विश्व के युवाओं को कि हर युवा अपनी ताकत को पहचाने, और अगर आज का युवा अपने लक्ष्य को चुनने में कामयाब हो जाता है तो सफलता की शिखर को छू जाता है, वो सफलता के शिखर को प्राप्त कर लेता है। सफलता सभी को चाहिए, सभी को चाहिए कि सफलता सहज मिल जाती है। जब भी कोई एक व्यक्ति सफल होता है तो उसके पीछे 1 दिन की, 2 दिन की, 4 दिन की मेहनत नहीं होती है। मैं तो कहती हूं एक नॉर्मल, साधारण, व्यवहारिक रूप में सफल होने वाला युवा भी वर्षों तक मेहनत करता है, तब जाकर के सफल होता है। कुछ नहीं किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सोचने वाली बात है, भारत देश ने 100 साल से भी अधिक, कितने 100 साल से भी अधिक समय के बाद गोल्ड मेडल जीता है, भाला। हाँ, ये खुशी की बात है, ये खुशी की बात है। लेकिन युवा सोया क्यों है? एक युवा जागा तो पूरी भारत देश कैसा हिल गया, सोचने वाली बात है। कितनी खुशी होती है, कितना आनंद आता है, कितना एक अंदर में एक प्रसन्नता की किरणें खिल उठती हैं। सचमुच कहूं, भारत देश के लिए शनिवार 7 अगस्त का दिन बहुत सुंदर था, बड़ा प्यारा था। इतिहास उसे कभी भूल नहीं सकता है। नीरज चोपड़ा को, जिसने अपनी मेहनत के दम पर, मेहनत करते वक्त तो वो अकेला ही था, सफलता के साथ तो सारी दुनिया हो जाती है। जिसने अपनी मेहनत के दम पर अपने आप को इतना दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने आप को आगे बढ़ाया, उसका जीवन जब सुनो कि एक भाला खरीदने के लिए भी पहले उसके पास पैसे नहीं थे, सोचने वाली बात है। लेकिन ऐसे ही कोई आत्मा इतना सक्सेस नहीं हो जाती है, उसके पीछे उसने कितनी मेहनत की, भारत देश का नाम ऊंचा किया, भारत देश के भाल पर स्वर्ण तिलक लगाया। ये आसान काम नहीं था, लेकिन उसके भीतर की दृढ़ इच्छा शक्ति, उसके भीतर की कड़ी मेहनत, उसका संघर्ष, उसका प्रयास, जो जम करके दिल तोड़ उसने मेहनत की, उस मेहनत का प्रतिफल उसे मिला। और फिर भी वो आत्मा क्या कहती है पता है? कि ये मेरा नहीं, तो ये तो भारत देश का है, ये गोल्ड मेडल मेरा नहीं है, ये तो भारत देश का है। टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक एथलीट, सोचने वाली बात है कि उन्होंने अपना एक इतिहास में नाम दर्ज करवाया। 23 साल का युवक है। कितने साल का है? 23 साल का है। और उसकी बात एक संत यहाँ पर खड़ा होकर बैठ करके बात करने के लिए मजबूर हो रहा है कि उसके बारे में कुछ बोल दूं, उसको शुभकामनाएं दे दूं, उसके उज्जवल भविष्य की कामना करूं कि वो आत्मा फिर भी कुछ भारत देश के लिए विशेष करे। 15 अगस्त तो आने वाली है, 15 अगस्त आने से पहले उसने विदेशों में अपना झंडा लहरा दिया। कितनी बड़ी बात है। राष्ट्रीय धर्म के प्रति मन तो इतना डूबता है, इतना खुश होता है, इतना एक खिल जाता है। ये हमारा भी कर्तव्य है, हम भी इस राष्ट्र के ही नागरिक हैं। सोचने वाली बात है। विचार करे आज का युवा कि जब एक नीरज चोपड़ा आगे बढ़ सकता है तो क्या हम नहीं कर सकते? भी कहूंगी कि अगर भारत देश के लिए आपके बच्चों का कुछ करने का भाव आए तो मना मत करना। ये मत कहना अरे तू पढ़ाई नहीं करेगा, अरे तू लिखाई नहीं करेगा, अरे तू ये नहीं, अरे किसी, जब पूरी दुनिया के लिए इंसान करता है ना तो एक पल नहीं लगता, रातों रात करोड़पति हो जाया करता है। आप सोचो, आप कितना भी बिजनेस कर लो, लेकिन कितना भी मेहनत कर लो, लेकिन जब पूरी दुनिया, पूरे देश के लिए कोई आत्मा समर्पित होती है, दिल से जब समर्पित होती है तो कुछ उसको कमी आती है। नीरज चोपड़ा को भी कमी आई। हाँ, उसने मेहनत की, और मेहनत भी एक समर्पित होकर के मेहनत की, एक निष्ठ होकर। भगवान महावीर का ये सूत्र उसके जीवन में आया, नियाग परिवन्ने।
एकनिष्ठ होकर के उसने मेहनत की और उसका जीवन देखो, इतना साधारण जीवन, इतना साधारण जीवन। मेरा जन्म भी हरियाणा का ही है, वैसे भारत देश की हूं मैं, लेकिन फिर भी हरियाणा प्रांत का वो युवक, और उस युवक ने इतना सुंदर जब काम किया तो मन खुश होता है। उधर आसपास के हम लोग हैं, और उस मिट्टी से जब कोई रत्न निकलता है तो बड़ी खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है कि पानीपत के पास में एक छोटे से गांव में जन्मा वो बच्चा आज वो पूरी दुनिया उसे जान रही है। कल तक, कुछ दिन पहले तक कोई नहीं जानता था कि नीरज चोपड़ा कौन है, इतना नहीं जानता था। लेकिन जब उसने पूरे भारत देश का सर ऊपर कर दिया विदेश में जाकर के, तो कितनी बड़ी बात लगती है। आज जब इंसान संघर्ष करता है तो अकेला ही करता है। भगवान महावीर 12.5 वर्ष तक अकेले ही साधना कर रहे थे। केवल ज्ञान प्रकट होता है तो पूरी दुनिया सामने आ जाती है। हम और आपको जागना चाहिए कि उस आत्मा ने अगर संघर्ष किया तो अकेले ही किया था, 2-4 लोग ही साथ होंगे। और कभी कभी तो ऐसा भी होता होगा कि बस करना, कुछ नहीं हासिल होने वाला। कितनी बार तो इंजरी हुई, कितनी बार तो कलाई टूटी, लेकिन देखो माँ बाप का दिल भी देखो, उस माँ बाप को नमन करने का मन करता है। माँ बाप कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा। और आज के आप लोगों की मानसिकता कैसी है? उस नीरज चोपड़ा ने काम किया। मैं उसकी टीम को और उसको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। आज मन से, दिल से ऐसे भाव उठता है। बहुत समय से सोच रही थी कि ऐसा विशेष कार्य भारत देश के युवा क्यों नहीं कर रहे हैं। आप सुनोगे तो चाइना इतना आगे बढ़ रहा है हमसे, कितना हर दिन नई नई चीजें, नया नया आविष्कार कर रहा है। पर भारत देश, हर दिन दूसरे देश बड़े बड़े गोल्ड मेडल जीत करके आ रहे हैं, लेकिन भारत देश क्यों नहीं? मन में बड़ा लगता था कि ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं। और एक निष्ठा है हमारी इस देश के प्रति, इस देश का नमक खाते हैं हम लोग, और हमारी निष्ठा इस देश के प्रति होनी भी चाहिए। आपको सबको लगता होगा कि ये क्या कह रहे हैं महाराज जी, लेकिन सत्य कह रही हूं। अगर हम लोग सब मिलकर के जिंदगी में अपने युवाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा देना, तो ये भारत देश फिर से सोने की चिड़िया हो जाए। फिर से ये पूरा एक मेडल ही नहीं, इवन पूरा का पूरा भारत देश सोने की चिड़िया कहलाता था ना, इसका नाम ही सोने की चिड़िया था। तो आज अगर एक मेडल जीत कर इतनी खुशी होती है, एक युवा 100 साल के बाद अगर एक मेडल लेकर के आता है, सोचने वाली बात है, तो कितना आनंद आता है। तो क्या आपका सबका फर्ज नहीं है कि इस भारत देश का हर युवा आगे बढ़े? आप अपने बच्चों के भीतर में ताकत भरिए, एक जज्बा भरिए, एक जुनून भरिए कि बेटा, जो एक नीरज चोपड़ा के अंदर ताकत है, जो नीरज चोपड़ा की टीम के अंदर ताकत है, वो सारी ताकत आपके अंदर भी है, बस है मेहनत करने की। अब मेहनत कीजिए, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती है। अगर उस युवक की जय जयकारें हो रही है, उस युवक का जीवन तो देखो, उसके घर में वो पुरानी चीजें, वही चूल्हा, वही सब कुछ है। सोचो, सिंपल जीवन, लेकिन फिर भी ताकत सिंपल नहीं थी। ताकत का जो जज्बा था, जो विशेष था। मैं उसकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो भारत देश के लिए इतना स्ट्रॉन्ग होकर के विदेशों में जाकर के अपना देश का झंडा जब लहराया जाता है तो छाती चौड़ी हो जाती है। खुशी होती है कि ऐसे ऐसे युवा भी हमारे देश में हैं। याद रखना, मेरा तो मन इतना खुश था इस भारत देश के लेकर के, नीरज चोपड़ा को लेकर के, कि मैं उसके लिए बोलने के लिए इतनी गहराई से, दिल से मेरे मन में आने लगा कि नहीं, कहना चाहिए। हम तो अपनी मजबूरियों को सामने रख देते हैं। जिसे आगे बढ़ना होता है वो मजबूरियों को सामने कभी नहीं रखता है, वो मजबूरियों को चीर करके आगे बढ़ता है। जिसको आगे बढ़ना होता है वो छोटी मोटी बातों को ध्यान नहीं देता, वो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करता है कि कुछ भी हो जाए मुझे ये अचीव करना ही करना है। और बस इसी तरह से नीरज चोपड़ा जी ने अपने भारत देश का नाम ऊंचा किया। मेरी दुआ है उनके साथ कि जैसे आज भारत देश का नाम ऊंचा किया, अपने माँ बाप का नाम ऊंचा किया। आपको पता है जब भारत देश में लौट कर आ रहे था वो नवयुवक, उसने सबसे पहले वो मेडल अपने पिता के गले में पहनाया कि ये मेरे पिता की जीत है।
सोचने वाली बात है, ये मेरे भारत देश की जीत है। उसकी विनम्रता इतनी झलक रही थी, यानी इंसान कहा, जो व्यक्ति आगे बढ़ता है ना, उसके भीतर में विनम्रता होती है, उसके भीतर में आत्मविश्वास होता है, उसके भीतर का एक विशेष जज्बा होता है जो उसके अंदर था। उसका हाथ जुड़े हुए थे, उसके भीतर में जो विनम्रता थी देश के प्रति और सभी टीम के प्रति, कि जैसा सम्मान मेरा हो रहा है मेरी पूरी टीम का होना चाहिए। यानी कितनी सुंदर उसकी भावना थी। सोचने वाली बात है कि वो बच्चा यहाँ नहीं रुकेगा, वो बहुत और आगे लेवल तक जाएगा। आपको सोचो कि कैसे कैसे कोई आत्मा आगे बढ़ती है तो उस, और जो वृक्ष फलों से लदा होता है उसकी टहनियां झुक जाती है। तो इसी तरह से वो विनय का गुण उसके अंदर मुझे नजर आ रहा था, कैसे हाथ जुड़े हुए थे। यानी सोचना, विचार करना, मुझे किसी ने दिखाई वो वीडियो तो मन में आ रहा था कि सचमुच जो उस बच्चे को, जिस युवक को आगे बढ़ना होता है, वो जितनी उसकी ऊंचाई होती है उतनी ही उसकी गहराई भी होती है। कैसे उसके हाथ जुड़े थे, कैसे उसके चेहरे पर खुशी थी, और कैसे वो बार बार कह रहा था कि तो मेरे देश का, ये तो मेरे देश का सम्मान है, ये मेरा नहीं है, मेरे देश के लिए है। यानी उसका भावना, ये मेरे पिता के लिए है, मैं जो भी कुछ हूं मैं अपने पिता की वजह से हूं। वो जो भाव आते हैं वो भाव विशेष भाव थे, और ऐसे ही लोग शिखर पर पहुंचते हैं और शिखर पर टिके रहते हैं। मैं उनके लिए बहुत बहुत दुआ करती हूँ कि वो बहुत बुलंदियों को छुएं और भारत देश के लिए हर दिन हर पल कुछ ना कुछ नया करते रहें।